अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था, सब कह रहे थे भाई प्राइसेस ऊपर जाएंगी। मैं आपको कह रहा था कि ग्राफ के अंदर डाउन ट्रेंड बन रहा है भाई। शिबा इनू कोइन के अंदर डाउन ट्रेंड बन रहा है। यहाँ पर एक सूरत ये भी थी कि बुलिश जो है वो बिटकॉइन के अंदर बन रहा था। बिटकॉइन 73,777 के ऊपर पॉइंट दे गया और रात को अचानक से उसने जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो अपनी कैंडल रेड के अंदर क्लोज कर दी और आज की कैंडल उससे भी बड़ी निकली है। 65,000 तक उसने क्लोजिंग दी है बिटकॉइन ने और उसी के साथ वो बाकी कॉइन्स को भी ले डूबा। शिबा इनू कॉइन ने तो अपनी प्राइसेस को रोक लिया था, वो बुलिश नहीं कर रहा था। वो आई प्राइसेस इसकी 34-33 तक गई और यही आपको कह रहा था कि कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे अप साइड पे अगर हुई तो फिर कल का दिन यहाँ पे अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुई तो यहाँ पर फिर जो है वो काफ़ी मुश्किलात बन सकता है। वही हुआ कि कैंडल की क्लोजिंग जो है वो हम लोगों को उस टाइम के अंदर नहीं देखने को मिली, तो प्राइसेस नीचे गई और यहाँ पे 27 जो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास सपोर्ट बनती है 27, 28 और आप देख सकते हैं 27 को टच दिया है, नीचे विक बनी और 28 तक आ गई। और यही पॉइंट आपको मैंने बताया था 25 के ऊपर भी सपोर्ट बनती है, 28 के ऊपर भी सपोर्ट बनती है। तो ये सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ से प्राइसेस आप भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो और प्राइसेस मजीद 25 फिर नीचे, पर उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, फिर डायरेक्टली आप लोग 12-13 के ऊपर जो है वो प्राइसेस देखेंगे 40 के साथ। तो ऐसे आप लोगों ने वेट करना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी। जो प्रॉफिट आपने कमाना था वो लिया कमा और बेहतरीन लेवल का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया। तो जब आपने प्रॉफिट कमा लिया, स्टॉप लिमिट का यूज़ कर लिया, वो लोग बेसिकली ज़्यादातर लोग पता है कौन से हैं? जिन लोगों का प्रॉफिट मिस हो गया, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई थी, सिर्फ बातें की हुई थी कि ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और जब हो गया तब उनकी आंखें बाहर आ गई कि ये क्या हो गया भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हमारी बात सच्ची साबित होनी चाहिए थी। मैं एलन मस्क का बेटा हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं मार्केट को हिला सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, मैं जो चाहूँगा वो मैं करवा सकता हूँ। तो वो हुआ नहीं, तो अब रो रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। तो अब वो सपोर्ट ढूंढ रहे हैं 28 के ऊपर, 25 के ऊपर, और ये मरेंगे, ये याद रखिएगा, और ये डूबेंगे। रीज़न पता क्या होती है? आपको दो ही चीज़ें बताएंगे। मार्केट में इन्वेस्टमेंट या कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट सिर्फ उस सूरत में होती है आप लोगों ने पब्लिक का मूड देखना होता है, वो किसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, और वो प्रोजेक्ट मीम हो, शीम हो, कुछ भी हो, प्लीज़ उसके अंदर इंटरेस्ट लें। अगर उसके साथ ऑडियंस है तो वो कभी डूबेगा नहीं, वो आपको प्रॉफिट देगा। और बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है, पॉजिटिव पॉइंट। एक्सचेंजेस बहुत सारी के ऊपर लिस्ट है, 100+ एक्सचेंजेस के अंदर शिबा इनू लिस्ट है, पॉजिटिव पॉइंट। बड़े बड़े वेयर्स इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। $20 बिलियन से बड़ी मार्केट बना चुका है, मार्केट कैप बना चुका है, पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव से पॉजिटिव पॉइंट, और मिलियंस ऑफ पब्लिक, ठीक है, मिलियंस ऑफ पब्लिक मैं कहूँगा कि यहाँ पर शिबा इनू को सपोर्ट करती है। बाइनेंस जैसी एक बड़ी एक्सचेंज के अंदर टॉप ट्रेंड सर्चिंग के अंदर नंबर 1 पर शिबा इनू कॉइन। बाकी कॉइन्स पे आप लोग टॉप 20 प्रोजेक्ट्स आप लोग देखें और इन्हीं के अंदर इंटरेस्ट रखें, कभी भी डूबेंगे नहीं। ट्रेंड देखना पड़ता है, ठीक है, ये देखना पड़ता है कि कौन सा प्रोजेक्ट इस वक्त हाइप पे है, हॉट टॉपिक कौन सा है, हॉट प्रोजेक्ट कौन सा है, हॉट लिस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है। नहीं भाई, टेंशन ही नहीं है, हम हिसाब लगाएंगे कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। शिबा इनू कॉइन अभी जो है वो 28 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 27-28 के अंदर ट्रेड कर रहा है, 25 के ऊपर भी एक सपोर्ट बनती है। कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे रेड क्लोज होती है, तो कल की जो कैंडल अगर ग्रीन हो या रेड हो, देखना यह है कि क्लोजिंग कहाँ पे देती है। अगर ग्रीन क्लोज देती है तो फिर परसों का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एक और अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो फिर बुलिश की तरफ हम जो है वो बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, रेड कैंडल बन जाती है और प्राइसेस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर हम लोगों ने वेट करना है कि प्राइसेस मज़ीद कितनी, और आपको पता है हमें फ़ायदा ही तब है कि प्राइसेस रेड जो है वो जाएँ, जितनी नीचे मार्केट जाएगी हम लोग दोबारा परचेजिंग करेंगे बॉटम के अंदर आकर। उसके बाद हाल्विंग होगी, हाल्विंग के बाद प्राइसेस भी जब सेटल होंगी और ऊपर जाएगा वापस बिटकॉइन, तो हमें और मज़ा आएगा और जो है वो फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें बहुत देखने वाली हैं और समझने वाली हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है वो देखना है। बाकी जो है वो रिस्क होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आज बहुत सारे लोगों की आंखें भी खुली हैं। लोग ये कह रहे थे आगे ही बढ़ेगा, आगे ही बढ़ेगा, आगे ही बढ़ेगा। कुछ भाई आगे नहीं बढ़ता, ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग के अंदर अगर प्राइसेस आगे जा रही हैं तो नीचे भी आती हैं, क्योंकि ग्राफ की सेटलमेंट ऐसे नहीं होती कि ऐसे नहीं होती। ग्राफ की सेटलमेंट ऐसे होती है, ठीक है।
ऐसे भी होती है, ठीक है, ग्राफ की सेटलमेंट ऐसे भी होती है। आप कभी ग्राफ देखें ना, जब ग्राफ देखेंगे आपको समझ आएगी कि अगर बाइंग हो रही है सेलिंग भी हो रही है। मंथली देखें, वीकली देखें, वन डे देखें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि जिन प्राइसेस ने ऊपर जाना है उसने डंप भी लेना, ठीक है। जो ऑल टाइम लो जाएगी वो ऑल टाइम हाई भी जाएगी। तो ये कोइन का फ़र्क होता है। बाकी बिटकॉइन देख लें आप, एथेरियम देख लें, सब देख लें, शिबा इनू कोइन देख लें, कहाँ पर प्राइसेस गई थी, कहाँ तक जंप की, कितनी आगे निकल गई, ठीक है, अपने मिडल के ऊपर जो है वो पहुँच गई। तो ये आपके सामने है भाई, सारा कुछ है कि नहीं। फिर ट्रेड इंतहा की और लेवल की दी है कि नहीं दी शिबा इनू कोइन, और सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। रिस्क हाई होता है क्रिप्टो मार्केट में ऑल टाइम, इसलिए अपने कॉइन्स को डिवाइड किया जाता है, अपने पैसों को डिवाइड किया जाता है बेहतरीन और अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर। और जो पैसा शिबा इनू कोइन ने दूसरे प्रोजेक्ट्स ने आप लोगों को दिया है, जो मीम प्रोजेक्ट में बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स ने भी आपको दिया, जो मीम प्रोजेक्ट्स ने आपको दिया, ठीक है। तो शिबा इनू कोइन होल्डर्स स्टे मोटिवेट, और टेंशन नहीं लेनी, प्रॉब्लम नहीं किसी चीज़ की करनी। मार्केट और गिरेगी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, मौका आएगा, बेहतरीन टाइम आएगा, बाइंग टाइम बनेगा, परचेजिंग ठोक के करनी है और लेवल की परचेजिंग होनी चाहिए ताकि फ़ायदा हो और ज़बरदस्त फ़ायदा हो, ठीक है। जितना फ़ायदा होगा उतना मज़ा आएगा, उतने लेवल की हम लोग प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने बस देखनी है कि अब जो है वो जब मार्केट आगे बढ़ेगी और हम लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा देगी, नुकसान वाली बात नहीं है। 2024-2025 बड़े अच्छे साल हैं, ठीक है, और हाल्विंग के बाद प्राइसेस आगे बढ़ती हैं और इंतहा का एक नया पॉइंट, बड़ा पॉइंट देती हैं और फिर गिरती भी हैं प्राइसेस। हमने अच्छे टाइम के अंदर अच्छी परचेजिंग करनी है, स्टॉप लिमिट का यूज़ करना। स्टॉप लिमिट को तो हमने अपने सीने में दबा के रख लेना कि इसका तो इस्तेमाल करना ही करना है। जो लोग स्टॉप लिमिट का यूज़ नहीं करते एक बड़े प्रॉफिट से महरूम हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि उनका प्रॉफिट कब लॉस के अंदर शिफ्ट हो गया। इसलिए कहते हैं कि परसेंटेज रख कर, स्टॉप लिमिट का यूज़ करके अपना पैसा निकाल लो। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपकी वापस इन्वेस्ट होनी चाहिए, ना कि आपकी प्रॉफिट पे प्रॉफिट आपकी दोबारा लगे या आप और बीच में डिपॉजिट करके और पैसा लगाओ। ये बेवकूफ़ी होती है। अपने आप को क्लियर करें, मोटिवेट करें, समझाएं अपने आप को, समझदारी से काम लें। बाकी सेलिंग अभी होगी, मज़ीद होगी, नज़र भी आ रही है, सेलर प्रेशर बन रहा है, ग्राफ के अंदर सेलर मूड बन रहा है, बिटकॉइन के अंदर भी अब बनता हुआ नज़र आ रहा है। आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है, देखते हैं मज़ीद वो कितना प्राइस को होल्ड करता है, 70+ या 71 कितना करता है, देखने वाली ये बात है। कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कैंडल की क्लोजिंग अगर मज़ीद 67-68 के ऊपर होती है बिटकॉइन की, फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।